नेपोलियन। नेपोलियन का जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था वो क्या था, उससे पहले हमें नेपोलियन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्टे 1769 to 1821, also known as Napoleon I, was a French military leader and emperor who conquered much of Europe in the early 19th century। ये बोल रहा है कि नेपोलियन जो बोनापार्टे जो थे वो बर्न हुए थे 1769 में और उनकी डेथ हुई थी 1821 में ड्यू टू द एब्डोमिनल पेन। इन्हें नेपोलियन वन के नाम से भी जाना जाता था एंड ही वाज ए फ्रेंच मिलिट्री लीडर एंड एम्परर। और उन्होंने जो है अर्ली 19th सेंचुरी में जो है यूरोप को कैप्चर कर लिया था। आफ्टर सीजिंग द पॉलिटिकल पावर इन फ्रांस में जो पॉलिटिकल पावर को सीज करने के बाद ही क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर इन 1804। वो जो है 1804 में जो है वो क्राउन प्रिंस बन गए थे, कहाँ के, फ्रांस के वो किंग बन गए हुए थे। द कॉन्टिनेंटल सिस्टम वॉज ए पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक वारफेयर अगेंस्ट ब्रिटेन विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन। जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है ये एक ऐसी पॉलिसी थी, इकोनॉमिक वारफेयर था ब्रिटेन के अगेंस्ट, जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस करा था। इकोनॉमिक वारफेयर इन द सेंस कि ही वांट टू ब्लॉक द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रिटेन। वो ब्रिटेन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उनको ब्लॉक करना चाहता था। इट्स मेन एम वाज टू ब्लॉकेड अगेंस्ट ब्रिटेन एंड टू प्रिवेंट इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स बाय अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप। और नेपोलियन का जो मेन एम था ब्लॉकेड मीन्स कि इन द सेंस ब्लॉकेड इज़ लाइक टू ब्लॉक द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। वो ब्रिटेन के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने ब्लॉक करा था और इम्पोर्ट जो था ब्रिटिश गुड्स जो यूरोप में आ रही थी उनको जो है उन पे रोक लगाई थी। और यही इनका कॉन्टिनेंटल सिस्टम था। अप टू 1807 नेपोलियन वन अबाउट ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड वांट्स टू विन इंग्लैंड। 1807 तक जो है नेपोलियन ने ऑलमोस्ट यूरोप की हर कंट्री को जीत लिया था और वो अब इंग्लैंड को जीतना चाहते थे। By 1807 नेपोलियन हैड डिसिसिवली डिफीट रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। 1807 तक उन्होंने जो है रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया को हरा लिया था। और अब जो बच रहा था द ओनली एनिमी ऑफ नेपोलियन एट दैट टाइम वाज इंग्लैंड। उनका जो है सिर्फ जो एक एनिमी बचा हुआ था दैट वाज इंग्लैंड एंड द सप्रीमेसी ऑफ फ्रांस कुडंट एस्टेब्लिश्ड विदाउट डिफीटिंग हर। और ऐसा लग रहा था कि फ्रांस की जो सुप्रीमेसी है वो तब तक बढ़ेगी नहीं जब तक वो इंग्लैंड को ना हरा पाए। तो इट्स वेल नोन फैक्ट दैट इंग्लैंड इज सराउंडेड बाय सी। इंग्लैंड जो है दैट सराउंडेड बाय सी एंड पोजेस्ड ए इनविंसिबल फ्लीट। और उनके पास जो एक पावरफुल आर्मी थी, फ्लीट। इट वाज नॉट इजी फॉर फ्रेंच फ्लीट एंड ट्रूप्स टू डिफीट इंग्लैंड। और ये जो इतना इजी नहीं था नेपोलियन के लिए और फ्रेंच की आर्मी के लिए इंग्लैंड को डिफीट करना। नेक्स्ट इन 1803 नेपोलियन मेड ए प्लान टू इन्वेड इंग्लैंड बट फेल्ड मिजरेबली। अगेन इंग्लैंड ruined his fleet in the battle of Trafalgar in 1805 and smashed the navy of France। और अब 1803 में जो है नेपोलियन ने एक प्लान बनाया इंग्लैंड को इन्वेड करने के लिए, बट वो पूरी तरह से फेल हो चुके थे, राइट। अगेन इंग्लैंड रूइंड हिज फ्लीट इन द बैटल। और इंग्लैंड ने जो है नेपोलियन की जो आर्मी को जो था बैटल ऑफ ट्रफलगर जो 1805 में लड़ी गई थी और उसमें जो है इंग्लैंड की जीत हुई थी और उन्होंने जो है बुरी तरीके से फ्रांस की नेवी को हराया था। आफ्टर हिज फेलियर टू अटैक इंग्लैंड डायरेक्टली ही थॉट ऑफ इन्वेडिंग हर इनडायरेक्टली। और अब इस बैटल ऑफ ट्रफलगर जो लड़ाई हुई थी इसको हारने के बाद नेपोलियन जो था वो डायरेक्टली नहीं, अब वो इनडायरेक्टली इन्वेड करना चाहता था इंग्लैंड को। he was well knew that the source of the strength of England was the trade। और नेपोलियन भी अच्छी तरह से जानते थे जो स्ट्रेंथ है इंग्लैंड की वो उनका जो है ट्रेड है।
So he wanted to carry on economic war against England in order to destroy her prosperity which depended on trade at that time. इंग्लैंड तो सराउंडेड बाय सी और उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो ट्रेड थी, क्योंकि वो इंग्लैंड जो एक कॉलोनियल पावर, वर्ल्ड की कॉलोनियल पावर माना जाता था। लाइक वाइज इंडिया में उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी ट्रेड के लिए, और रॉ मटेरियल को इंग्लैंड तक इंपोर्ट करते थे और वहाँ पे रॉ मटेरियल को माल बनाते थे और वो बेचते थे, और वो जो है उनकी स्ट्रेंथ थी। सो ही वांटेड टू कैरी ऑन इकोनॉमिक वार अगेंस्ट इंग्लैंड। और इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हुए जो नेपोलियन जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैरी किया इकोनॉमिक वार। उन्होंने इकोनॉमिक वार की इंग्लैंड के ख़िलाफ़, क्योंकि टू डिस्ट्रॉय हर प्रॉस्पेरिटी, उनकी जो प्रॉस्पेरिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि जो इंग्लैंड जो एट दैट टाइम इंग्लैंड वाज टोटली डिपेंडेड ऑन ट्रेड टू। और नेपोलियन ने कहा द क्लोजिंग ऑफ फॉरेन मार्केट्स माइट वेल दैट प्रोड्यूस कमर्शियल बैंक्रप्सी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल अनरेस्ट। और नेपोलियन ने ये भी कहा कि एनालिसिस करी और ये कहा कि जो जब इंग्लैंड की मार्केट पे रोक लगाई जाएगी तो उनको क्या होगा, उनकी कमर्शियल बैंक्रप्सी हो जाएगी, उनकी पूरी कंट्री बैंक्रप्ट हो जाएगी, वहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ जाएगी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे आ जाएगी। और यही नेपोलियन के मन में चल रहा था, उनके माइंड में चल रहा था, उनके ये थॉट प्रोसेस थे, और इसलिए उन्होंने कॉन्टिनेंटल सिस्टम या इसको हम इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, सो इंट्रोड्यूस द कॉन्टिनेंटल सिस्टम, इसलिए उन्होंने जो है कॉन्टिनेंटल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा विच इन्वॉल्व द ब्लॉकेड ऑफ इंग्लैंड, जो क्या इन्वॉल्व करता था, इंग्लैंड को ब्लॉक करना था, ब्लॉकेड करना था। ब्लॉकेड मीन्स कि इंग्लैंड जो है वो टोटली ट्रेड पे डिपेंड था और वर्ल्ड का पावरफुल कंट्री मानी जाती थी इंग्लैंड, इसलिए जो है उन्होंने ये सब चीज़ें माइंड में रखते हुए व्यापार पे पाबंद लगाने के लिए कॉन्टिनेंटल सिस्टम को अडॉप्ट करा था। इट्स आल्सो कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ बिजनेस बाइकॉट, इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम या इकोनॉमिक ब्लॉकेड को जो है पॉलिसी ऑफ बिजनेस बाइकॉट भी बोलते हैं। दिस प्लान वाज अनाउंस्ड बाय नेपोलियन ऑन 21 नवंबर 21st सेंचुरी ने 21 नवंबर है, ये जो नेपोलियन अनाउंस किया था 21 नवंबर 1806 में। ये जो है आइडियाज़ बिहाइंड, अब कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्यों ये लाया गया, इसके पीछे क्या आइडियाज़ है उनको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंग्लैंड इज़ ड्यू टू इट्स ट्रेड एंड कॉमर्स, जो इंग्लैंड की जो प्रॉस्पेरिटी थी वो किस बेस पे थी, ट्रेड और कॉमर्स के बेस पे थी, और इसलिए जो है नेपोलियन ने सोचा था कॉन्टिनेंटल सिस्टम के थ्रू इनके साथ ट्रेड बंद करी जाए, सो दैट इंग्लैंड बिकम बैंक्रप्सी और वहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाए। तो इंग्लैंड की प्रॉस्पेरिटी जो थी वो टोटली डिपेंडेड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड प्रोजेक्टिविटी ऑफ इंग्लैंड एंड टोल्ड इंग्लैंड इज़ अ कॉलोनियल पावर ऑफ द वर्ल्ड, और उन्होंने ये चीज़ भी नोटिस करी जो इंग्लैंड की जो प्रोजेक्टिविटी है और जो इंग्लैंड है वो कॉलोनियल पावर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर थी, क्योंकि इंडिया में भी उनके कॉलोनीज़ थी और वर्ल्ड के ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट्स में उनके कॉलोनीज़ बनी हुई थी, और उस टाइम वो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते थे और उसके बाद वो गुड्स को तैयार करके बेचते थे, मतलब कि उनका बिजनेस पीक पे था। दैट्स वाई इंग्लैंड इज़ आल्सो कॉल्ड द कॉलोनियल पावर ऑफ द वर्ल्ड। और नेक्स्ट में नेपोलियन की तो ये प्रोजेक्टिविटी थी, उसके माइंड में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही थी कि इंग्लैंड को कैसे वीक किया जाए। इंग्लैंड इज़ नॉट सेल्फ डिपेंडेंट वाइल फ्रांस इज़ सेल्फ डिपेंडेंट, उनका ये भी, नेपोलियन का ये भी कहना था इंग्लैंड जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट है नहीं है, वाइल फ्रांस जो है सेल्फ डिपेंडेंट है। इंग्लैंड सेल्फ डिपेंडेंट क्यों नहीं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रहा है और उससे गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरी कंट्रीज़ में बेच रहा है, फ्रांस की कंट्रीज़ में, यूरोप की कंट्रीज़ में बेच रहा है, और बहुत सारी कंट्रीज़ में वो रॉ मटेरियल को बनाने के बाद एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और वो टोटली डिपेंड किस पे था, टोटली वो डिपेंड इन्हीं चीज़ों पे था, और फ्रांस जो है सेल्फ डिपेंड था, ऐसे जो नेपोलियन सोचता था। ड्यू टू ट्रेड एंड कॉमर्स इंग्लैंड इज़ क्वीन ऑफ सी, उन ट्रेड और कॉमर्स की वजह से इंग्लैंड को क्वीन ऑफ सी भी बोला जाता था। ए चेक ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स कैन रूइन इंग्लैंड, और नेपोलियन ये भी
सोचता था कि जो एक चेक जो है ट्रेड एंड कॉमर्स पे जो अगर कंटिन्यू चेक ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स कैन रूइन इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है तबाह हो सकता है अगर ट्रेड और कॉमर्स को चेक किया जाए। बाय इकोनॉमिक ब्लॉकेड इंग्लैंड कैन नॉट हेल्प द कंट्रीज इन वार अगेंस्ट रशिया। और उनके उनके थॉट्स ये भी थी कि वो कंट्रीज़ जो फ्रांस के अगेंस्ट थी, लाइक बहुत सारी कंट्रीज़ थी, रशिया ये यूरोप की भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी, कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो इंग्लैंड को सपोर्ट करती थी, फ्रांस को सपोर्ट नहीं करती थी। और नेपोलियन के माइंड में ये थॉट आ रहे थे कि इंग्लैंड इकोनॉमिक ब्लॉकेड करने के बाद जो है इंग्लैंड जो है उनकी हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो है इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाएगी इंग्लैंड, और वो किसी और कंट्री को हेल्प नहीं कर सकती है। और लास्ट पॉइंट ये है कि द इकोनॉमिक ब्लॉकेड बाय इकोनॉमिक blockade Napoleon wants to stop the economic exploitation of यूरोपियन कंट्रीज एंड कॉलोनीज ऑफ इंग्लैंड। और इकोनॉमिक ब्लॉकेड से ये नेपोलियन ये सोचते थे कि जब इकोनॉमिक ब्लॉकेड होगा, नेपोलियन जो है ये सोचते थे जब इकोनॉमिक ब्लॉकेड होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो इंग्लैंड जो है एक्सप्लॉयट करता था दूसरी कंट्रीज़ को, यूरोप की कंट्रीज़ को, या वर्ल्ड में जो भी उनके कॉलोनीज़ बनी थी वहाँ पे बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। ये जो उसके पीछे आइडियाज़ थे, कॉन्टिनेंटल सिस्टम के पीछे नेपोलियन के आइडियाज़ थे, ये हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट आप कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। शुक्रिया, थैंक यू।